बरेली के आंवला लोकसभा क्षेत्र में आंवला एवं बदायूं की संयुक्त चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव को सपा और कांग्रेस का शहजादा बताया और कहा कि इनकी सरकारों में सिवाय लूट के जनता को कुछ नसीब नहीं होता था। राहुल अखिलेश का नाम बगैर लिए पीएम मोदी ने कहा कि दो शहजादों की जोड़ी तो देखिए। यूपी में सपा के शहजादे की जब सरकार होती थी तो राज्य में आए दिन कर्फ्यू लगते थे, माताओं और बहनों के खुलेआम मंगलसूत्र लूट लिए जाते थे और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर मंगलसूत्र को छीनने की घोषणा कर रहे हैं। दोनों जिले के लोगों से राम राम कहकर सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आंवला से भाजपा प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप और बदायूं से भाजपा उम्मीदवार ब्रक्षेत्र भाजपा संगठन के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साकी को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से खचाखच पंडाल और उससे बाहर जनसैलाब बता रहा है कि आप लोग मुझसे भाजपा से कितना प्यार करते हैं। पीएम मोदी ने जनता से एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगवाया। उन्होंने कहा कि आपका ये प्यार ही मेरी जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में यहाँ आई हैं। मोदी आपकी सेवा में जीवन का पल पल और शरीर का कण कण खपाने के लिए निकला हुआ है। प्रधानमंत्री बोले कि जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर होता है। इसी सोच के साथ आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति को सशक्त करने में जुटी है। ये भाजपा ही है जिसने बहनों की बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन जैसी अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा किया है। 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी मोदी ने उठाने का फैसला कर लिया है। अब किसी बुजुर्ग को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में आपका ये बेटा मोदी बैठा है। पीएम मोदी ने बाद में शाहजहांपुर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के समर्थन में विशाल रैली को भी संबोधित किया। खबरची न्यूज पर आप भी देखिए रैली में उमड़ी बेहिसाब भीड़ के बीच पीएम मोदी का अंदाज। बदायूं और बरेली वालों को राम राम। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में चुनाव भ्रमण के लिए गया। जनसभाओं का संबोधन करने का अवसर मिला और हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई कहा जाता है जितनी मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर। इसी सोच के साथ आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। ये भाजपा है जिसने बहनों को बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन, ऐसी अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताएं ये दिया। ये भाजपा है जिसने मुफ्त राशन की योजना चलाई ताकि किसी मां के बच्चे को भूखे सोने की नौबत ना आए। हमने मुफ्त इलाज की योजना चलाई ताकि बहनों को अपनी बीमारी न छुपानी पड़े। अब तो मोदी ने देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या कोई मां बहन इस देश में मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? मंगलसूत्र छीनने देगी क्या? आप विदेशों का हवाला देते हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपने परिवार है। दरअसल इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। दो शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें
गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी, मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, आंवला से मेरे पुराने साथी धर्मेंद्र कश्यप जी और बदायूं से हमारे साथी दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा। आपका वोट, आप कमल पे बटन दबाएंगे ना तो सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और इसलिए 7 मई को कितनी ही गर्मी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान, ये घर घर जाकर आग्रह करना है। मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बताइएगा कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।